हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द शिक्षक इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन आना था दोस्तों आ चुका है और ये नोटिफिकेशन आपका एनटीपीसी के लिए आया हुआ है। अब देखिए इस नोटिफिकेशन में कितना सीट आया है, क्या आया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ये आया है एनटीपीसी कैटेगरी के लिए है और ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट तो आप अंडर ग्रेजुएट का मतलब होगा कि आप 12th पास रहेंगे तब, जो 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है उनके लिए ये पोस्ट आने वाला है। ठीक है, ये आया है। अब ये डेट आपको ऊपर लिखा हुआ है। ये सबसे पहली बात तो ये होगा ऑनलाइन ओनली होगा, आप सबको पता है जैसे पहले होता आ रहा है। और ये ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई जब किया जाएगा वो किया जाएगा 14/9/2024 से, यानी कि 14 सितंबर से किया जाएगा। कब तक? तो 13/10/2024 तक किया जाएगा। ठीक है, तो बात अब ये करने का नहीं, अब बात है कि इसमें पोस्ट जो टोटल सीट आया है, टोटल वैकेंसी है कितना है। तो टोटल वैकेंसी, सबसे पहले हम टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी आगे बढ़ेंगे। तो ग्रेजुएशन में टोटल 8,113 है, यानी कि ये 8,000 पोस्ट है। ये एक फ़ौरन है। ठीक है, बस इतना ही है। आपको 8,000 ग्रेजुएशन में है और बाकी थोड़ा सा ही आपका 12th में है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए है। तो इसमें से लिए आपको सबसे फर्स्ट पोस्ट है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। अब ये देखिए सुपरवाइज़र का है, स्टेशन मास्टर का है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है। अब इसका पे लिया हुआ है, देख लिए सैलरी पे। ये हालांकि ये क्या है आपका इनिशियल पे है, इतना ही नहीं मिलता है, हालांकि ज़्यादा मिलता है, स्टेशन मास्टर का ज़्यादा मिलता है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, लड़के हैं, तो उनका देखा जा रहा है कि उनका भी लगभग 60 पार रहता है स्टेशन मास्टर का। ठीक है, और ट्रेन मैनेजर का लगभग 70 के आसपास, उसका भी 60 से 70 के बीच चला जाता है। तो ये दिखता है इतना, लेकिन होता ज़्यादा है। अब देखिए इसमें पोस्ट कितना है, तो आपका सुपरवाइज़र के लिए पोस्ट आपका 1700 है, स्टेशन मास्टर 994 और आपका गुड्स गार्ड जिसको बोला गया है ट्रेन मैनेजर, नया नाम दिया गया, 3144। उसके बाद जूनियर अकाउंट का हो गया 1507 और उसके साथ साथ सीनियर क्लर्क का हो गया आपका 732। यानी कि समझ लीजिए कि एक तो 2019 के बाद अब जाकर आया वैकेंसी, पूरे लगभग 6 साल होने वाले, 5 से 6 साल। ठीक है, 5 से 6 साल में आपका जो वैकेंसी निकल कर आया है टोटल कितना, 8,000 वैकेंसी आया है एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। अब सोच लीजिए कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, हाँ, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ अच्छा किया गया, क्या किया है रेलवे ने, 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। कोविड का पैंडेमिक के कारण एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि जिनका 3 साल एज ज़्यादा भी हो गया वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं आपका अंडर ग्रेजुएट, यानी कि 12th पास रहेंगे तो 12th पास वाले को क्या क्या आपको यहाँ पर मिल रहा है, कौन कौन सा पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे है। तो सबसे पहले 12th पास रहेगा तो 21 से भरेगा। यदि ग्रेजुएशन वाला स्टार्ट हो रहा है 13 से और ये 21 से स्टार्ट हो रहा है, 21 सितंबर से और चलेगा 20 अक्टूबर तक। ठीक है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है टोटल है मात्र 3,445। नहीं, कोई नहीं बोलेगा 3,500, 3,500 नहीं, ये 3,445 सीट ही है। ठीक है, यदि ये थोड़ा सा और रहता तो हो जाता 3,500, लेकिन नहीं, ये है कितना, 3,445 ही है, यानी 3,445 है। अब इसमें पोस्ट जो आता है, सबसे पहला पोस्ट है आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ठीक है, इसका पे वगैरह लिखा हुआ है, ये दिमाग से बाहर रखिए, ये सब पे वगैरह इससे जितना लिखा उससे ज़्यादा हालांकि मिलता है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन लेना है, पे तो फिर देख लिया जाएगा। तो आपका जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उसका आपका वैकेंसी है मात्र 2022 वैकेंसी है। अरे कम से कम तो 2024 चल रहा था तो 2024 दे देते, 2022 वैकेंसी है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में 361, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 और ट्रेन क्लर्क का दिया गया 72। फ़ौरन नहीं, ये बताओ कि ये फ़ौरन को भी फेंक दिया और जो बचा है एक आक वो डाल दिया है, उस तरह का ये वैकेंसी देखने को मिला है। कैसा वैकेंसी है, इससे क्या होने वाला है स्टूडेंट को जो 6-6 7-7 साल से अब बैठे हुए थे इंतज़ार में, अब क्या उनका क्या होने वाला है।
इसमें भी आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। और ये देखिए जब भी फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते समय आप मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा कि किस में मेडिकल कैसा खोज रहा है। और ये मेडिकल के बारे में आपको नीचे जानकारी दिया जाएगा कि B2 क्या है, C2 क्या है और A3 क्या है, ये सब आपको नीचे बताया जाएगा कि B2 में मेडिकल कैसा खोजेगा, C2 में मेडिकल कैसा होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसमें जो कम टाइपिस्ट जहाँ जहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब आपको टाइपिंग भी देना पड़ेगा, आपको टाइपिंग भी देना होगा, ठीक। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि टाइपिंग का तैयारी भी आपको करते रहना है। अब आगे देखिए, आगे आपको बताया गया था कि आगे आप ये मेडिकल देखिए A2 मेडिकल, A3 B2 C2, इसका मतलब क्या, तो इसके बारे में दिखा गया है कि जो विजन होना चाहिए 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, जिसके पास चश्मा लगा हुआ है वो नहीं अप्लीकेबल है। विदाउट ग्लास होना चाहिए 6/6, विदाउट ग्लास 6/6 होना चाहिए। और इसमें विथ ग्लास कहीं नहीं दिख रहा है, सब जगह विदाउट ग्लास है, यानी कि जिनके पास ग्लास लगा हुआ है, जिनके पास चश्मा लगा हुआ है वो अप्लीकेबल नहीं है। किस पोस्ट के लिए, तो जिस पोस्ट में A1 A2 खोज रहा है, A3 खोज रहा है, उसमें आप एप्लीकेबल नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जहाँ भी B2 में आपका क्या खोज रहा था, विथ और विदाउट ग्लास, इसमें देखिए जिसमें विथ और विदाउट है उसमें चलेगा, विथ ग्लास या विदाउट ग्लास जिसमें है। देखिए A3 में भी विथ और विदाउट दोनों था, तो इस ये भी चलेगा। और B2 में भी आपका विथ और विदाउट चलेगा, बस 6/6 होना चाहिए या 6/12 होना चाहिए, ठीक है। विदाउट ग्लास में 6/12 या फिर 6/9 होना चाहिए। तो आप ये अपने अनुसार देख लीजिएगा कि क्या क्या किसका मेडिकल होने वाला है, किसका कैसा मेडिकल होने वाला है, ठीक है। अब देखिए आगे आपको लिखा गया रिजर्वेशन कैसे रहेगा, SC ST OBC जैसे पहले से चलता आ रहा है वही रहेगा, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना है आपको। मॉडल कैसा एग्जामिनेशन रहेगा, तो ऑनलाइन तो होता नहीं है, CBT होता है, ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन ही होगा। इसमें भी कुछ नया नहीं है, बस इसमें बस एक ही चीज़ नया है कि ग्रेजुएशन और 12th दोनों को अलग अलग भरवाया जाएगा, ठीक है। अलग अलग फॉर्म दोनों का आ रहा है। कैटेगरी कम्युनिकेशन कम्युनिटीज़ एंड कैंडिडेट, अब देखिए कितना फ़ी लगेगा। सबसे पहला बात फ़ी के बारे में, तो आपको पे करना है 500 रुपया, ठीक है। 500 रुपया पे करना है आपको। हाँ अब ये अलग बात है कि बोला है 400 रुपया रिफंड हो जाएगा, लेकिन ये RRB है साहब, ये ढोंग करता है। 400 रुपया कभी रिफंड नहीं करेगा, ये करेगा 390 रुपया करेगा आपको। 10 रुपया क्या करेगा, 10 रुपया खा जाएगा, बैंक खाएगा, जो खाएगा खाएगा, यानी 390 रुपया रिफंड करेगा। और ये किसके लिए है, ये 500 रुपया कौन पे करेगा, तो ये करेगा OBC वाले और जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है। OBC EBC जनरल कैटेगरी वाले ये पे करने वाले हैं। उसके बाद यदि बात रहा SC ST का, SC ST हो या PW हो, कोई भी माइनॉरिटी का हो, या फिर गर्ल्स में कोई भी गर्ल्स हो, गर्ल्स का कोई भी कैटेगरी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि वो गर्ल्स हैं, मेल नहीं है, फीमेल हैं, तो उनको आपको केवल और केवल 250 रुपये पे करना है। 250 रुपये पे करना है। इसमें भी आपको कुछ काट कर क्या क्या लौटाया जाता है, इसमें भी लौटा दिया जाएगा। कितना दिस फिल्म ये पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है, बोला जाएगा कि 250 लौटा जाएगा, हालांकि इसमें भी 250 नहीं लौटाएगा, इसमें भी खा जाएगा 200 रुपया, 240 रुपया इसको भी लौटाएगा, ठीक है। दोनों में खाएगा। अरे एक बिजनेस, अब ये कोई मत पूछेगा भाई लोग, कोई भाई मत नहीं पूछिएगा भाई बहन कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम तभी होगा जब ये सरकार चाहेगी, नहीं चाहेगी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका मोनोपोली चल रहा है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम कब हुआ। आ गया है, अब देखा जाएगा, भगवान मालिक है कब किया जाएगा। कोई इलेक्शन देखेंगे कि जब इलेक्शन कुछ आ रहा है, कुछ वैसा मुद्दा बनेगा तब ये होगा, ठीक। तो अब इसके बारे में ध्यान नहीं रखना है कि कब होगा एग्ज़ाम। आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे बोला गया प्रोसेस क्या है, तो आप जाकर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑफिशियल वेबसाइट। हाँ तो ऑफिशियल वेबसाइट कब से होगा, तो 13 तारीख से स्टार्ट होगा ग्रेजुएशन वाले के लिए, और 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका क्या बोलता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, यानी कि 12th वाले के लिए। बाकी आपका वेबसाइट दिया जा चुका है। आपका हर एक जोन का अलग अलग वेबसाइट होता है, उस समय जोन के बारे में भी सब कुछ आ जाएगा। अभी बस इतना ही है आपके पास है, इससे ज़्यादा आपको कोई जानकारी नहीं मिला। इसका मतलब अब ये दिमाग में रखना है कि वैकेंसी कितना है, तो 8000 उधर था, 3445 इधर था, 8013 ये और 3445 आपका ये रहा, यानी कि जोड़ लो भाई लोग, जोड़ लो टोटल वैकेंसी कितना आया है, ठीक है। जोड़ लो, तुम लोग कैलकुलेशन जानते हो, जोड़ लो 3445 प्लस में तो आपका 81 13 क्या हो जाएगा, 8 5 5 11,
यानी कि आपका टोटल वैकेंसी 11,558 है। ठीक है, ठीक, यानी कि 11,500 वैकेंसी है बस। अब इसके अलावा वैकेंसी जो भी आया था आपका, इसके पहले आप जो भी पायलट वगैरह में जो भी भरे, लोको पायलट एएलपी वाले में या फिर जो टेक्नीशियन वाले में वो वैकेंसी है, तो बताइए आपके पास अभी वैकेंसी तो अच्छे खासे, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों, आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना, इस चैनल पे आपका अब साइंस का रेगुलर क्लास चलने वाला है और ये धुआंधार चलेगा। रेगुलर क्लास साइंस के लिए स्पेशल साइंस खूब चलेगा। एक ध्यान में रखकर चलेगा कि आपको रेलवे का बेड़ा पार करना है इस बार। अब की बार कोई नहीं बोलेगा, इसके आगे कुछ नहीं बोलेगा। अब की बार रेलवे का आपका एक पोस्ट पार रहेगा, एक पोस्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, नारा नहीं लगाना है यहाँ पे, नारा नहीं लगाना है। ठीक, तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। और यदि आप मेरे लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब बहुत मुझे मोटिवेशन देगा आगे भी काम करने के लिए, आगे भी कुछ करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट आपके इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,